सदियों जय भीम, नमो बुद्धाय। गुलामगिरी परिच्छेद 7। पिछली वीडियो में हमने परिच्छेद 6 तक कवर किया। परिच्छेद 6 बड़ा होने के कारण उसे दूसरे वीडियो में कवर करना पड़ा। तो देखते हैं परिच्छेद 7 में ज्योतिबा साहब ने क्या लिखा है और इस विषय में बात करेंगे। अंग्रेजी शासन का वो दौर जिसमें ब्राह्मणशाही व्यवस्था का बोलबाला था। अंग्रेजी शासन के लोग यद्यपि वो चाहते थे कि भारत को अंग्रेजी में बनाया जाए और शिक्षा लागू की जाए, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ की जो सामाजिक स्थिति थी वो शैक्षिक रूप से बहुत पिछड़ी थी और भेदभाव चरम पर था। तो उस दौर में ज्योतिबा फूले साहब ने जो महसूस किया, जो देखा, समझा और उनके साथ जो समस्याएं हुई उनको उन्होंने इस पुस्तक के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। और ये पुस्तक जितना प्रासंगिक उस समय थी आज भी प्रासंगिक है। तो आइए हम समय न गवाते हुए बात करते हैं परिच्छेद 7। इन्होंने शीर्षक इसमें लिया हुआ है ब्रह्मा। ताड़ के पत्तों पर लिखने का रिवाज, जादू मंत्र, संस्कृत का मूल, अटक नदी के उस पार जाने पर रोक। प्राचीन काल में ब्राह्मण लोग घोड़ी आदि जानवरों का मांस खाते थे। थोड़ा सा अटपटा लगेगा, लेकिन कहीं ना कहीं सच्चाई है कि घोड़ी का मांस खा जाते थे लोग। पुरोहित, राक्षस, यज्ञ, बाणासुर की मृत्यु के बारे में भी बताया है। अछूत परवारी जिसको कहते हैं, ब्रैकेट में लिखा है, धागे की गेंडली का निशान, काला धागा इस तरह का बांधने का जो रिवाज था। मूल मंत्र, महार, शूद्र, कुलकर्णी, कुनबी, कुनबीन, शूद्रों से नफरत, अस्पृश्यनीय भाव, जो अनटचेबल कॉन्सेप्ट जो आता है, कॉन्सेप्ट ऑफ अनटचेबल्स, उसके बारे में बताया इन्होंने इसमें। मांगल्य, धर्मशास्त्र, मनु, पुरोहितों की पढ़ाई लिखाई का परिणाम और प्रजापति की मृत्यु। प्रजापति इसमें आया है, देखेंगे क्या है प्रजापति, ब्राह्मण आदि के संबंध में। तो ये शीर्षक हैं जिन पर परिच्छेद 7 में ज्योतिबा साहब ने बात की है और बताया है। माध्यम ढूंढीराव साहब के प्रश्नों का उत्तर देते हुए, तो पहला प्रश्न ढूंढीराव साहब पूछते हैं कि वामन की मृत्यु के बाद, वामन की जब डेथ हो जाती है तो उपाध्यायों का जो मुखिया होता है वो कौन होता है। वामन की मृत्यु के बाद जो ब्राह्मण लोग थे वो अपने आप को उपाध्य कहते हैं। और उपाध्य तो वही वामन पूछ रहे हैं, ढूंढीराव पूछ रहे हैं कि वामन की जब मृत्यु हो जाती है तो वो अपने आप को कमजोर महसूस करने लगते हैं ब्राह्मण लोग, और उपाध्य की उपाधि लेते हैं, उपाध्य कहने लगते हैं अपने आप को। और उसके बाद उनका मुखिया कौन होता है तो इस बारे में पूछते हैं। तो ज्योतिबा साहब उसका उत्तर देते हुए बताते हैं कि वामन की मृत्यु के बाद उन लोगों को महान कुलीन मुखिया की नियुक्ति करने के लिए समय ही नहीं मिला होगा। यानी बाणासुर ने तो एक घेराबंदी कर ली थी और हिमालय की तलहटी में जाके उनको घेर दिया था और वहां से वो निकल ही नहीं पाए और वहीं पर मरने लगे, भूख से, प्यास से और बहुत सारे अभावों में। तो उस समय उनको यह अवसर ही नहीं मिला कि वामन की मृत्यु के बाद वो अपना कोई मुखिया चुने। इसलिए ब्रह्मा नाम का एक चतुर चालाक दफ्तरी था। दफ्तरी यानी लिपिक, जो लेखा जोखा का कार्य करता था या उनका जो भी रहा होगा, तो ब्रह्मा नाम का, ब्रह्मा कई जगह मिलते हैं तो केवल एक ही ब्रह्मा का उल्लेख नहीं है। जो पिछले भागों में एक ब्रह्मा की विषय में बात कही गई है, उसके अलावा ये ब्रह्मा है। तो ये दफ्तरी था, एक क्लर्क था, बाबू था, लिखने लेखा जोखा रखता था, तो वो था। तो दफ्तरी वही सारा राज्य शासन संभालने लगा क्योंकि वही उन लोगों में से काबिल होगा।
वह बहुत ही कल्पना बहादुर था। उसको जैसे जैसे मौका मिलता था वह उस तरह के काम करके अपना मतलब साध लेता था। उसके कहने पर, उसकी बात पर लोगों का बिल्कुल ही विश्वास नहीं था। इसलिए उसको चौमुहा कहकर पुकारने का प्रचलन पड़ा। अब ये जो ब्रह्मा, चार मुंह वाला ब्रह्मा है, उसकी बात यहाँ पर बता रहे हैं कि वो इतना मतलब कल्पनाशील था और अव्यवहारिक बातें करता था कि उसकी बात का कोई भरोसा नहीं था। तो इसीलिए उसको जो है चौमुहा पुकारते थे। चौमुहा कहकर पुकारने का प्रचलन पड़ा। मतलब यह है कि वह बहुत ही चतुर, हठीला, धूर्त, दुसाहसी और निर्दयी था, ऐसा जेठवा साहब कहते हैं। ढोंडीराव फिर प्रश्न पूछते हैं कि ब्रह्मा ने सबसे पहले क्या किया होगा? तो इस ब्रह्मा ने जो अ, वामन की मृत्यु के बाद जो उनका दफ्तरी था, बाबू टाइप का था, उसने क्या किया होगा? ब्रह्मा ने सबसे पहले ताड़ वृक्ष के सूखे पत्तों पर कीले यानी कील से कुरेद कर लिखने की तरकीब खोज निकाली और उसको जो कुछ ईरानी मतलब ईरान के जादू मंत्र और जो कुछ व्यर्थ की नीरस कहानियां याद थीं, उनमें से कुछ कहानियां उसमें मिलाकर उन सबको उसने उस काल की सर्वकृत, अब यहां पर सर्वकृत शब्द आया है, सर्वकृत को ही जिसका अपभ्रंश यानी बिगड़ा हुआ रूप संस्कृत है। सर्वकृत यानी कि संस्कृत चालू भाषा, संस्कृत चालू भाषा में आज के पारसी बैती जैसी छोटी छोटी कविताओं यानी छंद की रचना की और सबका सार ताड़ वृक्षों के पत्रों पर लिख दिया गया। ऐसा बताते हैं जेठवा साहब कि ये जो ब्रह्मा था, इसी ने ही सर्वकृत भाषा, जिसे बाद में संस्कृत भाषा, बिगड़ा हुआ रूप जो संस्कृत भाषा हो गया, उस भाषा में उसने लिखना प्रारंभ किया। ताड़ पत्रों में लिखकर उन्हें जो भी अनाप शनाप याद था, जो भी चीजें याद थी, उसको उसने लिपिबद्ध किया, लिखा। बाद में इसकी बहुत प्रशंसा भी हुई। उसी की वजह से ही यह धारणा प्रचलित हुई कि ब्रह्मा के मुंह से ब्राह्मणों के उपन्यासों सहित जादू मंत्र विद्या का प्रादुर्भाव हुआ। यही वो ब्रह्मा है जिसको वो भूदेव, संसार का रचयिता, वो मानते हैं और उसी के मुखार बिंदुओं से इन ग्रंथों की रचना हुई, ऐसा कहते हैं। इस समय उपाध्येय यानी वामन के बाद जो उनके ब्राह्मण बचे हुए लोग थे, वो उपाध्येय कहने लगे थे। उपाध्येय लोग बिना भोजन पानी के मरने लगे। इसी की वजह से वे लोग लुके छिपे ईरान में भाग गए, यानी जहां से वो आए थे कुछ वहां भी भाग गए। तो इनकी संख्या इधर कम होने लगी। तो इसके बाद उन्होंने यह नियम बना लिया, इन्होंने जो बचे हुए लोग थे उन्होंने नियम बनाया कि अटक नदी या समुंदर को लांग कर उस तरफ कोई नहीं जाएगा, यानी जाने पर पाबंदी लगाई, नहीं जाना चाहिए। और इसका उन्होंने पूरा बंदोबस्त कर लिया था। ढोंडीराव क्या कहते हैं कि फिर उन्होंने उस जंगल में क्या क्या खाकर अपना जीवन यापन किया होगा या जान बचाई होगी? तो ज्योतिबा साहब फिर इसका जवाब देते हैं कि उन्होंने वहां पेड़ों के फल, फूल, पत्ती, कंदमूल और उस जंगल में रहने वाले कई तरह के पंछी, जानवरों को ही नहीं बल्कि अंत में कई लोगों ने अपनी पालतू घोड़ी की भी हत्या करके उन्हें भून के खाया और अपनी जान बचाई। इस तरह उन्होंने अपनी जान बचाई। इसलिए उनके रक्षक उन्हें भ्रष्ट कहने लगे। तो जो उनके रक्षक थे वो इनको जो इस तरह इन्होंने जान बचाई, कुछ भी खा पी कर, यहाँ तक घोड़ी के मांस को खाकर अपनी जान बचाई, तो इनको जो इनके रक्षक लोग थे उनको भ्रष्ट कहने लगे। बाद उन पंडों ने कई तरह की कठिनाइयों में फंस जाने की वजह से कई तरह के जानवरों के मांस खाए, लेकिन जब उन्हें इस बात की लज्जा आने लगी, निश्चित रूप से जब वो थोड़ा सा अच्छी स्थिति में आए होंगे तो उनको अपने पूरे बुरे दिनों की वो घटनाएं, वो बातें याद आई होंगी और उनको वो खान पान याद आया होगा, तो निश्चित रूप से बुरा लगा होगा, लज्जा आने लगी। तब उन्होंने किसी भी प्रकार का मांस खाने पर रोक लगा दी होगी, ऐसा ज्योतिबा साहब मानते हैं। और
लिखते हैं, लेकिन जिन ब्राह्मणों को पहले से ही मांस खाने की आदत लगी थी, उस आदत को एकदम से छुड़ाना बड़ी मुश्किल की बात थी। कुछ लोग तो मजबूरन खाए, कुछ उसके आदी हो गए थे, स्वादिष्ट उनको लगने लगा था, तो उनको छुड़ाना बड़ी मुश्किल की बात थी। उन्होंने कुछ समय बीत जाने के बाद समय देकर उस निम्न कर्म का दोष छिपाने के लिए पशुओं की हत्या करके उनका मांस खाने में सबसे बड़ा पुण्य मान लिया और खाने योग्य पशुओं की हत्या को पशु यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ आदि प्रतिष्ठित नामों से संबोधित कर उनके बारे में उन्होंने अपने ग्रंथों में लिख रखा। उसमें उन्होंने यज्ञों का पूरी तरह से समर्थन किया। तो जो लोग जो चाव से खाते थे, स्वादिष्ट समझकर खाते थे, तो वो छोड़ नहीं पाए और इसीलिए उन्होंने अपने ग्रंथों में यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ इस तरह बड़े बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया और उनकी गुणगाथा लिखी। उनका धर्म अर्थात ब्राह्मण धर्म, अभी जो उनका धर्म था वो ब्राह्मण धर्म ही था, तो ब्राह्मण धर्म बाद में यज्ञों का धर्म ही कहलाया। यज्ञों का एक पर्याय हो गया ब्राह्मण धर्म। और उनके यज्ञ पूरी तरह से हिंसक ही थे, यानी यज्ञ जो होते थे उसमें जानवरों को मारना, उनकी हत्या करना, उनको पकाकर खाना, यही यज्ञ था। बिना हिंसा के वैदिकों का ब्राह्मणों का यज्ञ होता ही नहीं था, यानी यज्ञ में हिंसा होती थी और बिना हिंसा के यज्ञ नहीं होते थे। तो आज की जो वैदिक परंपरा में अगर कहा जाए कि या व्यवस्था में आज स्थापित करने की कोशिश की जाए तो ये एकदम झूठ है। ढोंडीराव साहब फिर प्रश्न पूछते हैं कि बाद में ब्रह्मा ने क्या किया? तो ज्योतिराव कहते हैं बाद में बलि राजा का पुत्र बाणासुर। अब देखिए यहाँ पर स्पष्ट किया, अभी तक ये नहीं पता चल रहा था कि बाणासुर कौन है। तो बाणासुर बलि जो राजा थे उनका पुत्र था, लड़का था बाणासुर। तो बाद में बलि राजा का पुत्र बाणासुर मरने के बाद उसके राज्य में कोई मुखिया नहीं रहा। अब जब बाणासुर खत्म हो गया तो कोई मुखिया नहीं बचा। जब कोई मुखिया नहीं बचा तो प्रजा पर जो नियंत्रण था वह ढीला पड़ गया। जिधर देखिए उधर बेबसी का वातावरण था। हर कोई अपने आप को राजा समझकर चल रहा था। सभी लोग ऐशो आराम की जिंदगी में पूरी तरह से मशगूल थे, यानी अब किसी को राज सत्ता और सुरक्षा की चिंता ही नहीं थी। यही सुनहरा उचित समय आकर ब्रह्मा ने अपने साथ उन सभी भूख से त्रस्त व्याकुल ब्राह्मण परिवारों को, जिसका अपभ्रंश आज परिवारी है, लिया। फिर उसने राक्षसों पर रक्षक, जो ब्राह्मणों के यहाँ के मूल निवासियों के रक्षक थे। रक्षक मतलब जो अब्राह्मण मतलब यहाँ के जो लोग थे, जो ब्राह्मणों से अलग लोग थे यहाँ के, उनको अब्राह्मणों के यहाँ के मूल निवासियों के रक्षक थे। उन्हें राक्षस कहा गया होगा। रक्षक से राक्षस शब्द बना, यानी राक्षस वही लोग हैं जो ब्राह्मणी व्यवस्था के या ब्राह्मणों का विरोध करते थे, वही राक्षस हैं। उन्होंने अपनी रक्षा के लिए जिन लोगों को रखा था तो उनको वो रक्षक कहते थे और उनको ये ब्राह्मण लोग राक्षस कहते थे। तो उन राक्षसों पर, यानी कि जो रक्षक थे यहाँ के मूल निवासियों के, राक्षस शब्द का मूल रक्षक अर्थात रक्षण करने वाला होना चाहिए। रात में एकाएक हमला बोल दिया और उनकी पूरी तरह से विनाश किया। बाद में उसने बाणासुर के राज्य में घुसने के पहले इस तरह सोचा होगा कि आगे न जाने किस तरह की मुसीबत अपने पर आ जाए, और यानी ब्रह्मा ने ऐसा सोचा होगा कि पता नहीं किस प्रकार की समस्या आ जाए तो सभी को इधर उधर तितर बितर होना पड़े। इसमें हमको अपने परिवारों को पहचानने में कठिनाई होगी। और यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट जनेऊ का आता है वो ज्योतिबा साहब बताते हैं कि इसीलिए ब्रह्मा ने उन सब को, अपने जो लोग थे, उनके लोग जो थे, तो उनको एक जनेऊ यानी सफेद धागा अपने परिवारों, यानी इसलिए ब्रह्मा ने अपने परिवारों के सभी लोगों के गले में एक सफेद धागों से बने रस्से को, यानी रस्सी को, सुतली को, अर्थात जाति निर्देशित निशान, ये जातियों का निर्देशित निशान है, एक तरह से वो पहचान है जो जनेऊ है। मतलब जिसको आज ब्राह्मण लोग ब्रह्मसूत्र, यानी ब्रह्मसूत्र भी कहते हैं, जनेऊ भी कहते हैं, उसको उसने हर ब्राह्मण के गले में पहना दिया। उस जनेऊ के लिए उनको एक जाति निर्देशित मूल मंत्र दिया जिसको गायत्री मंत्र कहा जाता है। और ये बताया गया कि उन पर यदि किसी भी प्रकार की मुसीबत आई
तब भी उन्होंने उस गायत्री मंत्र को क्षत्रियों को नहीं बताना चाहिए। ये गायत्री मंत्र जो था पहले उस समय बताया गया, उस समय के लिए ज्योतिबा साहब कहते हैं कि उनको ये कहा कि कोई भी समस्या हो, इस मंत्र को उन राक्षसों को या उन क्षत्रियों को नहीं बताना है जिनसे इनको खतरा था। इस तरह की शपथ दिलाई। इसी की वजह से ब्राह्मण लोग अपने अपने परिवार के लोगों को आपस में बड़ी आसानी से पहचान कर अलग अलग करने लगे। तो इस तरह उन्होंने अपना एक समूह बनाया, एक व्यवस्था बनाई और अपनी एक पहचान कायम की कि किस तरह जनेऊ की जो परंपरा है वो वहां से निकल के आती है। ऐसा ज्योतिबा साहब स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। उसके बाद ब्रह्मा ने क्या और क्या किया, इस तरह का सवाल पूछते हैं जब, तो ज्योतिबा साहब थोड़ा सा विस्तार से उत्तर देते हैं और बताते हैं कि बाद में ब्रह्मा ने अपने उन सभी पारिवारिक ब्राह्मणों को साथ में लेकर बाणासुर के राज्य में हमला किया, घुसपैठ की। फिर उसने वहां के कई छोटे बड़े सरदारों के हौसले नाउम्मीद कर दिए, यानी कि जो सरदार वगैरह थे शक्तिशाली थोड़ा सा, तो उनको भी हरा दिया। उसने अधिकांश भूक्षेत्र अपने अधिकार में ले लिया और उनमें जो लोग युद्ध में कमर कसकर लड़ने वाले महाअरी यानी कि महार या मराठा लोग थे, आज उस शब्द का अपभ्रंश रूप महार है, क्षत्रियों के अलावा जो लोग उसकी चंगुल में आ गए थे उनका सब कुछ उसने छीन लिया था। तो ब्रह्मा ने सब कुछ छीन लिया। बाद में उसने सत्ता की गर्मी में उन सबको शूद्र लोग, जिसका अपभ्रंश शब्द शूद्र है, अपने गुलाम बनाए। यहां से उन्होंने गुलाम बनाए। उसने उनमें से कई लोगों को गुलाम स्वरूप सेवा के लिए अपने लोगों को घर घर बांट दिया था। तो जब बंदी बना लिया, गुलाम बना लिया, तो उनको सेवा करने के लिए बाध्य किया और उनको घरों में अपने बांट लिया। और शेष शूद्रों की उसने गांव-गांव में एक एक ब्राह्मण सेवक भेजकर उनके द्वारा भू क्षेत्र विभाजन करवाया और उनसे सभी शूद्रों को कृषि कार्य करने के लिए मजबूर किया। तो इस तरह उसने इस कृषक शूद्रों को जिंदा रहने के लिए जमीन की उपज का कुछ हिस्सा स्वयं लेकर शेष भाग इन स्वामियों को दे देने का नियम बनाया। और ऐसा नियम बनाया कि कृषि करोगे और कुछ हिस्सा तुम अपने पास रखोगे, बाकी शेष हिस्सा हम ब्राह्मणों के बीच में बांट दोगे। तो ये व्यवस्था स्वामियों को दे देने का नियम बनाया। इसी की वजह से उस ग्राम सेवक ब्राह्मण कर्मचारी का नाम कुलेक रणी मतलब जिसका अपभ्रंश शब्द है कुलकर्णी हो गया। जो ब्राह्मण कर्मचारी था कुलेकर्णी, तो इसका अपभ्रंश कुलकर्णी हो गया। और उसी प्रकार उन शूद्र कुलों का, किसानों का नाम कुलवाड़ी, जिसका अपभ्रंश शब्द है कुलंबी या कुणबी हो गया। लेकिन उन दास कुणबियों की औरतों को हमेशा ही खेती का काम नहीं मिलता था। उनको कभी कभी कोई न कोई बहाना बनाकर ब्राह्मणों के घर काम करने के लिए मजबूर होकर क्यों ना सही जाना ही पड़ता था। इसलिए कुणबी और दासी इन दो शब्दों में कोई भिन्न अर्थ नहीं दिखाई देता, यानी कुणबी जो थे वही दासी थी। उक्त प्रकार के बुनियादी आधार के अनुसार बाद में सभी ब्राह्मण दिन ब दिन मस्ती में आकर शूद्रों को इतना नीच मानने लगे कि उसके संबंध में यदि सारी हकीकत लिखी जाए तो उसका एक अलग से ग्रंथ ही हो जाएगा। तो यहाँ पर उन्होंने, अब जब उनके पास सारी चीजें हो गई तो हद कर दी और सारी हदें पार कर दी। अगर वो यहाँ पर लिखा भी जाए तो एक ग्रंथ अलग से लिखना पड़ेगा, ऐसा कहते हैं ज्योतिबा साहब। और इसलिए वो संक्षेप में ही कहते हैं कि उसी प्रकार आजकल के ब्राह्मण भी, चाहे फिर वे झाड़ू लगाने वाले मातंग महारों की तरह अनपढ़ ही क्यों ना हो, यानी जो आजकल के ब्राह्मण हैं वो क्यों बिल्कुल अंगूठा छाप क्यों ही ना हो और झाड़ू लगाने वाले मातंग महारों की तरह अनपढ़ ही क्यों ना हो, भूखे मरने लगे। इसलिए जो नहीं करना चाहिए वह नीच कर्म करने पर आमादा हुए, क्योंकि वो काम करना नहीं चाह रहे थे। राजा जैसे लोग हो गए थे और जो यहाँ के निवासी थे उनको कब्जे में कर लिया था, उनसे कृषि कराते थे। तो और अज्ञानी शूद्रों को अपने जाल में फंसाने के लिए तरह तरह की तरकीबें खोजते थे। अंत में उनका बस न चलता तब वे
शूद्रों के दरवाजे दरवाजे पर धर्म के नाम पर भीख मांगकर जैसे तैसे अपना पेट पालते थे, लेकिन शूद्रों के घर नौकर बनकर उनके खेत के जानवरों की देखभाल करने के लिए राजी नहीं होंगे। यानी उनको मेहनती काम करना गवारा नहीं था, मंजूर नहीं था। वो उसको निकृष्ट मानते थे, छोटा मानते थे, तुच्छ मानते थे। तो इसलिए वो एक तरह से भिक्षाटन करके, भिक्षा मांग के खाना बेहतर समझा उन ब्राह्मणों ने। और उनका जानवरों के कोठे में पड़े गोबर को उठाने के लिए, कोठे की साफ सफाई करने के लिए गोबर की टोकनी सर पर उठाने के लिए तैयार नहीं होंगे, गोबर को टोकनी में उठाकर गड्ढे में डालने के लिए तैयार नहीं होंगे। ऐसा कहते हैं कि ये काम करने के लिए तैयार नहीं हुए। वे लोग किसान के खेत में हल जोतने के लिए मोट यानी चरसी को जोतकर खेतों को, फल सब्जियों के बागों को पानी देने के लिए तैयार नहीं होंगे। वे लोग खलिहान में काम करने के लिए राजी नहीं होंगे। वे लोग खेतों की कूड़े करकट की बंडी जोतकर खेतों पर डालने के लिए राजी नहीं होंगे। वे लोग खेतों को खोदने, कुदाली फावड़ा चलाने के लिए राजी नहीं होंगे। वे लोग खेतों में हंसिया से घास काटकर बैलों के लिए खेत से घास सिर पर ढोने के लिए तैयार नहीं होंगे। वे लोग रात में हाथ में लठ लेकर खेत की रखवाली करने के लिए रात रात भर खेतों की देखरेख करने के लिए राजी नहीं होंगे। वे लोग किसी भी प्रकार का शारीरिक श्रम करने के लिए शर्माते हैं। यानी कि जो ब्राह्मण लोग थे वो शारीरिक श्रम करने से शर्माते थे, उनको हिचक होती थी, वो अपनी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल समझते थे, इसलिए वो शारीरिक श्रम नहीं करते थे। वे लोग किसी भी प्रकार का शारीरिक श्रम करने के लिए शर्माते थे। वे लोग शूद्र के घरों में नौकर बनकर उनकी घोड़ियों की साफ सफाई करने के लिए, घोड़ियों को दाना खिलाने के लिए, घोड़ों को आगे पीछे दौड़ने के लिए शर्माते हैं। वे लोग शूद्रों की जातियों के बगल में दबाकर संभाल कर रखने के लिए राजी नहीं होंगे। वे लोग शूद्रों की जूतियों को यानी बगल में दबाकर संभाल कर रखने के लिए राजी नहीं होंगे। वे लोग शूद्रों के घर की साफ सफाई करने के लिए राजी, उनके घर के जूठे बर्तनों की साफ सफाई करने के लिए, उनके घर की लालटेन साफ करके जलाने के लिए तैयार नहीं होंगे। वे लोग शूद्रों के घर लीपा पोती का काम करने के लिए तैयार नहीं होंगे। वे लोग रेलवे स्टेशनों पर, बस स्टेशनों पर, माल धक्के पर, कुली कबाड़ी का काम करने के लिए शर्माते हैं। उसी प्रकार ब्राह्मण औरतें शूद्रों की नौकरानियां होकर शूद्रानियों को नहलाएंगी नहीं, उनके बाल कंघी नहीं कर देंगी। उसी प्रकार ब्राह्मण औरतें शूद्रों के घर साफ सफाई का काम नहीं करेंगी, शूद्रानियों के लिए बिछाना नहीं लगा देंगी, उनकी साड़ियां उनके कपड़े धोने के लिए राजी नहीं होंगी, उनकी जूतियां संभालने के लिए तैयार नहीं होंगी और शर्माती हैं। इसी प्रकार वो बताते हैं कि ब्राह्मण पुरुष और महिलाएं दोनों, ये जो बचे हुए शूद्र राजा लोग थे, उनके यहाँ काम करने से शर्माते थे। हालांकि इनकी संख्या उस समय कम थी, तो काम करने से शर्माते थे, तो इन्होंने झूठ मूठ के ग्रंथ बहुत सारे लिखे और उनका प्रचार प्रसार धर्म के नाम पर करना शुरू किया और घर घर जाके इन्होंने बातें कहना शुरू की, बताई और उनसे भिक्षा लेकर, भीख मांगकर जीवन यापन करना उचित समझा। फिर जब ये महाआर्य यानी महार लोग अपने शूद्र भाइयों को ब्राह्मणों के जाल से मुक्त करने की इच्छा से ब्राह्मणों से प्रतिवाद करने लगे, जब इस तरह की बातें फैलाने लगे और इन्होंने एक अलग अपना व्यवसाय शुरू कर दिया, वो मेहनत का व्यवसाय नहीं था, तो ये समझ गए यहाँ के जो महार थे, वो अपने साथियों को इस भ्रमजाल से बचाने के लिए प्रयास करने लगे, ब्राह्मणों से वाद विवाद करने लगे, उन पर हमले करने लगे। तब सभी ब्राह्मण लोग शूद्रों से इतनी नफरत करने लगे कि वे शूद्र का छुआ हुआ भोजन भी खाने से इनकार करते थे। तब परिस्थितियां बदलने लगीं और उन लोगों ने कहा कि अब तो गड़बड़ हो जाएगा, तो पानी भी नहीं पीते थे। इस तरह इन्होंने एक परंपरा शुरू की कि अब इनका भोजन नहीं करेंगे, इनका खाना पानी नहीं करेंगे। किसी शूद्र के द्वारा छुई हुई कोई भी वस्तु नहीं चाहिए ब्राह्मण, इसलिए ब्राह्मणों ने मांगलिक होने की संकल्पना को जन्म दिया। मांगलिक होने की संकल्पना देखिए, यहां से आती है मांगलिक होने की संकल्पना, जो ज्योतिबा साहब बताते हैं कि उनमें यह रिवाज आम हो गया। फिर अधिकांश शूद्र विरोधी ब्राह्मण ग्रंथकारों ने शूद्रों की बात छोड़िए, अपने मन की
भी थोड़ी लज्जा नहीं रखी। उन्होंने मांगलिक होने के रिवाज का इतना महत्व बढ़ा दिया कि मांगलिक ब्राह्मणों को किसी शूद्र का स्पर्श होते ही वह अपवित्र यानी कि नापाक अमांगलिक हो जाता था। इसके समर्थन के लिए उन्होंने धर्मशास्त्र जैसी कई अपवित्र भ्रष्ट किताबें लिखी हैं। यानी मांगलिक और अमांगलिक होने की जो व्यवस्था चलाई इन्होंने कि अगर कोई शूद्र दिख भी जाए, उसकी परीक्षाई पड़ जाए तो वो अमांगलिक हो जाएगा ब्राह्मण, उसकी शुद्धि के लिए बहुत सारे यत्न प्रयत्न करने पड़ेंगे। तो इन सब पर उन्होंने बहुत सारे ग्रंथों की रचना की, बहुत सारी नियमावली बनाई। ब्राह्मणों ने इस बात की भी पूरी सावधानी रखी कि शूद्रों को किसी ने भी बिल्कुल पढ़ना लिखना नहीं सिखाना चाहिए, उन्हें ज्ञान ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि कुछ समय बीत जाने के बाद शूद्रों को अपने बीते हुए काल के श्रेष्ठत्व की स्मृतियां हो गईं, तब वे कभी न कभी अपनी छाती पर नाचने के लिए किसी भी प्रकार की कसर बाकी नहीं रखेंगे, अपने खिलाफ बगावत करेंगे, विद्रोह करेंगे। इसलिए उन्होंने शूद्रों को पढ़ने लिखने से ज्ञान ध्यान की बातों से दूर रखने का पूरा षड्यंत्र रचा था। उन्होंने अपने धर्म शास्त्रों में शूद्रों के पढ़ने लिखने के खिलाफ विधान बनाया। उन्होंने इतना ही नहीं बल्कि कोई ब्राह्मण धर्म ग्रंथ का अध्ययन कर रहा है तो उसके अध्ययन का एक शब्द भी शूद्र के कान तक नहीं पहुंचना चाहिए, इस बात की भी पूरी व्यवस्था रखी उन्होंने। और इस तरह का विधान भी उन्होंने अपने धर्मशास्त्रों में लिख रखा था। इस बात के कई प्रमाण मनुस्मृति में आज भी मौजूद हैं। तो इससे ये पता चलता है कि उस समय की जो स्थिति रही होगी, इन्होंने मांगलिक और अमांगलिक जो कॉन्सेप्ट को इतना प्रचारित किया और उससे प्रचारित करने के लिए विभिन्न प्रकार के धर्म ग्रंथों की रचना हुई, मनुस्मृति आदि नियम बनाए, और उन्होंने ये सोचा कि इनको एकदम पढ़ने लिखने का अधिकार ही न दिया जाए। तो जब ये पढ़ लिख नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, तो ये अपने इतिहास को, अपने पुराने राजवंशों को, अपने पुराने राजे रजवाड़ों को नहीं जान पाएंगे। तो कभी इनके अंदर ऐसा स्वाभिमान विकसित ही नहीं होगा और ये इनका जो कॉन्फिडेंस है मोरल डाउन रहेगा और ये हमारे अधीन रहेंगे हमेशा। देखिए कितनी बड़ी साजिश का पर्दाफाश करते हैं जेठवा साहब। ये कितना बड़ा अमानवीय कृत्य था उन लोगों के द्वारा, जिसको ये शास्त्र कहते हैं। यानी कि शस्त्र से हराने के बाद, शस्त्र और अस्त्र शस्त्र से हराने के बाद यहाँ के मूल निवासियों को शास्त्र नामक ग्रंथों की, अनाप शनाप ग्रंथों की रचना करके और शास्त्रों से इन्होंने एक लंबे समय तक गुलामी बनाए रखने के लिए मानसिक गुलामी की खाई में ढकेल दिया। और आज वो स्थिति है कि इस मानसिक गुलामी से निकालने के लिए हमारे महापुरुषों ने प्रयास किया है और आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है, एक बहुत बड़ा ऐसा वर्ग है जो उस मानसिक गुलामी से निजात नहीं पा रहा है। बड़ी जद्दोजहद करने के बाद बात यही होती है कि जब किसी का इलाज किया जाता है तो उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है, तो इंजेक्शन दवाएं दी जाती हैं, लेकिन यहाँ तक अगर वो रोगी यही ना माने कि नहीं मैं बीमार हूँ तो कैसे सही हो सकता है। आज वही स्थिति हमारे समाज की स्थिति हो गई है कि ये महापुरुषों ने इतना आंदोलन चलाया है, इतनी सारी चीज़ें चलाएं, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा वर्ग उसी भ्रमजाल में फंसा हुआ है जहाँ से उनको जेठवा साहब जैसे महापुरुषों ने, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जैसे महापुरुषों ने निकालने की कोशिश की, लेकिन फिर भी उस भ्रम जाल से निकलने के लिए आज भी प्रयास नहीं कर पा रहे हैं या कहीं ना कहीं वो इससे निकल नहीं पा रहे हैं। तो इसी आधार पर आजकल के मांगलिक ब्राह्मण भी उस तरह की अपवित्र भ्रष्ट किताबों को शूद्रों के सामने नहीं पढ़ते। आज भी कुछ ऐसे ग्रंथ हैं जो मांगलिक और अमांगलिक के कॉन्सेप्ट को दर्शाते हैं और बताते हैं कि उनमें क्या लिखा है। तो ये जो ब्राह्मण लोग हैं, चालाक लोग हैं, ब्राह्मणी व्यवस्था के पोषक लोग हैं, वो लोग आज भी सार्वजनिक रूप से उन ग्रंथों को नहीं पढ़ा जाता है। हालांकि बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं जिनको नाम दिए बगैर मैं जानता हूँ कि उनमें ऐसी चीज़ों का उल्लेख किया गया है जो बहुत बड़े वर्ग को बहुत सारी चीज़ों से वंचित करने की साजिश दी गई है। तो लेकिन अब समय में कुछ परिवर्तन आ गया है। अब जबकि ईसाई समझी जाने वाली अंग्रेज सरकार की धाक से शिक्षा विभाग के
पेटू ब्राह्मणों को अपने मुंह से यह कहने की हिम्मत ही नहीं होगी कि हम शूद्रों को पढ़ना लिखना नहीं सिखाएंगे, क्योंकि उस समय अब अंग्रेजों के शासनकाल में ऐसी व्यवस्था हुई कि उनको मजबूरन अब ये करना पड़ा। तो फिर भी वे लोग अपने पूर्वजों को लुच्चापन, देखिए कितना ऐसा शब्द इस्तेमाल करते हैं, निकृष्ट शब्द इस्तेमाल करते हैं ज्योतिबा साहब, कि फिर भी वे लोग यानी ब्राह्मण लोग अपने पूर्वजों का, अपने जो इनके पूर्वज जो सिखा गए, जो ग्रंथ लिख गए, जो नियम बना गए उनके हित के लिए और यहाँ के मूल निवासियों के ऊपर गुलामी बनाए रखने के पक्ष में जो चीजें बनाई, तो उनके पूर्वजों का लुच्चापन, हरामखोरी लोगों के सामने रखने की हिम्मत ही नहीं दिखाएंगे, बात ही नहीं करते। धर्म से फायदा है जिनको, वो धर्म की बात करते हैं, न्याय की बात वो करता है जिसको न्याय से फायदा है। तो हिम्मत ही नहीं है कि शूद्रों को यही समझकर देकर अपने दिखाएंगे। उनमें आज भी ये हिम्मत नहीं कि शूद्रों को यही समझ देकर अपने पूर्वजों की गलतियों को स्वीकार करें और अपना अवास्तविक महत्व ना बताएं। अवास्तविक यानी कि जो वास्तव में नहीं था, यानी सच्चा महत्व बताएं कि सच्चाई क्या है, वो उनमें हिम्मत नहीं है, ऐसा कहा है ज्योतिबा साहब ने। उनको आज भी अपने झूठे इतिहास पर फिजूल गर्व है, झूठा इतिहास बताते हैं और उस पर उनको गर्व है। ये तो वही बात हो गई कि तुम्हारे पांव के नीचे, दुष्यंत की जो कविताएं हैं कि तुम्हारे पांव के नीचे जमीन नहीं, कमाल है फिर भी तुमको यकीन नहीं। वे स्कूलों में शूद्रों के बच्चों को सिर्फ चाल चलाऊ व्यवहारिक ज्ञान की बातें भी नहीं पढ़ाते, लेकिन वे शूद्रों के बच्चों के मन में हर तरह का फालतू देश अभिमान, देश गर्व की बातें पढ़ाते हैं। ज्योतिबा साहब उस समय जो आज देशभक्ति का जो पाठ पढ़ाया जा रहा है, देशभक्ति का जो कॉन्सेप्ट थोपा जा रहा है, उस कॉन्सेप्ट को ज्योतिबा साहब 1872-73 के समय में समझ चुके थे। और आज जो हमारे देश का बहुजन मूल निवासी और यहाँ का जो चुनाव आयोग और भी चुनावी जो चीजें चलती हैं, वो किस तरह प्रभावित होती हैं, व्यक्ति के जीवन की हर चीजें, यहाँ के भारत के नागरिक की हर चीजें देशभक्ति के कॉन्सेप्ट को थोपकर राजनीतिक दल अपने चीजों को यहाँ के नागरिकों से हल करवाने की कोशिश करते हैं, उनको देशभक्ति के भ्रमजाल में फंसा देते हैं। तो उस चीज को समझ चुके थे उस समय। यही बात कहते हैं कि फालतू देश अभिमान, देश गर्व की बातें पढ़ाते रहते हैं और उनको पक्के अंग्रेज राजभक्त बनाते हैं। फिर वे अंत में उन शूद्रों के बच्चों को शिवाजी जैसे धर्म भोले अज्ञानी शूद्र राजा के बारे में गलत सलत बातें सिखाते हैं, शिवाजी के बारे में गलत सलत बातें सिखाते हैं। शिवाजी राजा ने अपना देश म्लेच्छों से यानी मुस्लिम से मुक्त कराकर गो ब्राह्मणों का कैसे रक्षण किया आदि के संबंध में झूठी मनगढ़ी कहानियां पढ़ाकर उनमें खोखले स्वधर्म यानी स्वधर्म मतलब ब्राह्मण धर्म के अभिमानी बनाते हैं। यानी कि यहाँ के जो मूल निवासी और शूद्र लोग हैं उनको ये बताते हैं कि कैसे शिवाजी ने झूठा एक कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश करते हैं कि शिवाजी ने यहाँ के अंग्रेजों को कैसे हराया और उन्होंने कैसे ब्राह्मण धर्म को स्थापित किया। तो इस तरह एक झूठ मूठ की कहानियां बनाते हैं। ब्राह्मणों के इसी षड्यंत्र की वजह से शूद्र समाज की शक्ति के अनुसार वे बड़ी बड़ी जोखिम के काम करने के लिए लायक विद्वान नहीं बन पाते। और यही एक कारण है कि उनके जो मानसिक शक्ति पर है एक ताला लग जाता है। यहाँ के जो शूद्र अति शूद्र लोग हैं उनके दिमाग में एक घेराबंदी हो जाती है, एक घेराव हो जाता है, एक लिमिटेशन हो जाती है कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। वो इसी भ्रमजाल में अपने जीवन को फंसा लेता है और जब तक समझता है उसका जीवन लगभग समाप्त होने की ओर हो जाता है। इसका परिणाम यही होता है कि सभी सरकारी विभागों में ब्राह्मण कर्मचारी अधिकारियों की ही भीड़ समझ आती है। वो समझ नहीं पाता और वो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने का प्रयास कर लेता है खुद ही। सभी सरकारी सेवाओं का लाभ इन्हीं ब्राह्मणों को मिल जाता है और शूद्र समाज के लोग
इन सरकारी नौकरियों में, सरकारी सेवाओं में ना आ पाए, इसलिए इतनी सफाई से, चतुराई से जुल्म ज्यादतियां करते हैं कि यदि इस संबंध में पूरी पूरी हकीकत लिखी जाए तब तो कलकत्ते में नील की खेती की बागानों में काम करने वाले मजदूरों पर अंग्रेज लोग को जुल्म करते हैं वह 1000 में एक अधन्ना भी नहीं रह पाएगा। ये एक दृष्टांत देके बताते हैं कि ये लोग यहाँ के मूल निवासी और शूद्रों को अशिक्षित और संसाधनों से वंचित रखने के लिए जो प्रयत्न और चालबाजियाँ एक तरह से ज्यादतियाँ करते हैं, जुल्म करते हैं, वो जुल्म कलकत्ता में जो नील की खेती करने के लिए अंग्रेज लोग वहाँ के लोगों के साथ करते हैं, उनसे कहीं 3 गुना ज्यादा है। अंग्रेज राज में भी चारों ओर ब्राह्मणों के हाथ में, यानी नाम मात्र के लिए टोपी वाले, नाम मात्र के टोपी वाले मतलब अंग्रेज तो नाम मात्र के लोग थे। तो अंग्रेजी राज में भी चारों ओर ब्राह्मणों के हाथ में सत्ता होने की वजह से वे अज्ञानी और शूद्र रैयत को ही नहीं बल्कि सरकार को भी नुकसान पहुंचाते हैं। अंग्रेजी शासन में ऐसा नहीं था कि अंग्रेज सब कुछ कर पा रहे थे, क्योंकि ब्राह्मणों के वर्चस्व, जो बेसिक स्ट्रक्चर था ब्राह्मणों के वर्चस्व में था, समाज का जो बेसिक स्ट्रक्चर था और नौकरशाही का जो बेसिक स्ट्रक्चर था, मूलभूत ढांचा जो था, तो वो उनके अधीन था। तो डायरेक्ट जो संपर्क में आते थे वो इन्हीं के संपर्क में आते थे और ये जैसे चाहते थे वैसे सारी चीज़ों को निपटाते थे और अपने अनुसार चलाते थे। तो अंग्रेजों के शासनकाल में जो अंग्रेजी जो कर्मचारी थे वो भी ऊपर के पदों में थे और चंद्र लोग थे, वो वहाँ की योजना यहाँ पर लागू करते थे। बेसिक रूप से या निचले स्तर पर यही सब लोग अपने हिसाब से सारा चला रहे थे और वे लोग इसके आगे सरकार को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, इसके बारे में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। बहुत नुकसान भी पहुंचा रहे थे, धन की लूट खसोट और न्याय में सारी चीजें कर रहे थे। ब्राह्मणों के इस व्यवहार के बारे में सरकार को भी नहीं जानकारी, सरकार में बैठे जो अंग्रेज थे इनको भी जानकारी नहीं हो पाती थी, ये इतनी चालबाजी और चालाकियों से सारी चीजें करते थे। फिर भी अंग्रेज सरकार अंधे का श्वांग लेकर केवल ब्राह्मण अधिकारी कर्मचारियों के कंधे पर अपना हाथ रखकर उनकी नीति से चल रही है, ऐसा कहते हैं। लेकिन अंग्रेज सरकार को ब्राह्मणों की इस नीति से गंभीर खतरा पैदा होने की संभावना है, ये जेतीवा साहब कहते हैं और बताते हैं कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो अंग्रेजों के लिए भी ये बहुत खतरनाक साबित होगा, उनको यहाँ पर बहुत दिन तक शासन नहीं कर पाएंगे। इस बात को कोई नकार नहीं सकता। तात्पर्य ब्रह्मा ने यहाँ के मूल क्षेत्रवासियों को अपना गुलाम बना लेने के बाद वह इतना मस्ती में चढ़ गया था कि महाआर्यों ने उपहास करने की दृष्टि से, यानी महाआर्यों का उपहास किया और उपहास करने की दृष्टि से उसका नाम प्रजापति रखा। महारों का, मराठों का, इन सब का नाम प्रजापति रख दिया। यह तर्क निकाला जा सकता है कि किंतु ब्रह्मा के बाद आर्य लोगों का मूल नाम भट्ट लुप्त हो गया और बाद में उनका नाम ब्राह्मण हो गया, यानी आर्य भट्ट जो कहते हैं, तो मेन नाम जो था आर्य भट्ट, वो आर्य भट्ट लुप्त हो गया और बाद में कहने लगे इनको ब्राह्मण। तो इस तरह ये 7वां परिच्छेद समाप्त होता है और हम इसके आगे की वीडियो में 8वां परिच्छेद बात करेंगे। 8वां परिच्छेद काफ़ी छोटा है, लेकिन इस वीडियो में अगर कवर करते हैं तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो 8वें परिच्छेद में परशुराम मातृ हत्या और 21 बार हमले, इन सब बातों का जिक्र होगा। तो ये वीडियो दोस्तों मैं यहीं समाप्त करता हूँ और 8वें परिच्छेद में फिर हम मिलेंगे। तो जय भीम, नमो बुद्धाय। और इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट जरूर करें, जानकारी को लेकर जो भी संदेह हो तो उसको जरूर कमेंट करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।